चाहे कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो, आज भारत पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। इसी के साथ अंतरिक्ष की दुनिया में भी भारत लगातार आगे बढ़ नए नए मुकाम को हासिल कर रहा है। ये सब संभव हुआ है इसरो की वजह से, और इस वीडियो में देखेंगे आखिर कैसे इसरो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ स्पेस ऑर्गेनाइजेशन बना। 1960 के दौर में सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच कोल्ड वॉर चल रहा था। उस समय पूरी दुनिया की निगाहें दोनों देशों पर लगी हुई थीं, लेकिन वही हमारे साइंटिस्ट लॉन्च स्टेशन की जगह तलाश रहे थे। भारत में पहला ऑर्गेनाइज्ड स्पेस रिसर्च सेंटर 2 साइंटिस्टों के द्वारा शुरू किया गया। डॉक्टर होमी भाभा, जो फादर ऑफ एटॉमिक एनर्जी के नाम से जाने जाते हैं, और डॉक्टर विक्रम साराभाई, जिन्होंने 1947 में अहमदाबाद गुजरात में फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी की स्थापना की। हालांकि स्पेस एक्सपेरिमेंट की शुरुआत कई साइंटिस्टों ने 1920 में ही कर दी थी। इनमें से प्रमुख थे सीवी रमन, एसके मित्रा और मेघनाथ शाह। साराभाई का सपना था स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग भारत के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में योगदान करना। उनको प्रेरणा मिलती है जब 1957 में रशिया की पहली सैटेलाइट स्पुतनिक 1 को जब स्पेस में लॉन्च किया गया। भारत एक नौजवानों की तरह नया और स्वतंत्र राष्ट्र था, और इस उभरते देश में स्पेस टेक्नोलॉजी का डेवलप करना बहुत ही बड़ा चैलेंज था। डॉक्टर साराभाई और होमी भाभा दोनों वैज्ञानिक प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के पास गए और उनको स्पेस रिसर्च में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कन्विंस किया। उनको यह विश्वास था कि स्पेस रिसर्च कम्युनिकेशन, मौसम, कृषि और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में बड़ा महत्व रख सकता है। उस विश्वास के साथ 1962 में इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च इनको स्पार्क की स्थापना की। साराभाई के प्रयास से नासा ने भारत को अपना नाइकी अपाचे रॉकेट देने का एग्रीमेंट साइन किया, और इनको स्पार्क का ऑब्जेक्टिव था इस रॉकेट को सक्सेसफुली लॉन्च करना, और इसके लिए चाहिए था रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, जो कि भारत का पहला रॉकेट लॉन्च करने के लिए परफेक्ट जगह तलाश रहे थे। और काफी खोजबीन करने के बाद केरला के एक थुम्बा गांव में एक चर्च की जगह को सेलेक्ट किया गया। साइंटिस्टों ने वहां सेंट मैरी मैगडलीन चर्च में अपना कंपास देखा तो ये ना तो नॉर्थ की तरफ था और ना साउथ की तरफ, यानी ये जगह मैग्नेटिक इक्वेटर पर मौजूद थी। उन्हें ऐसी ही जगह की तलाश थी, क्योंकि जितना अर्थ की जियोमैग्नेटिक इक्वेटर के करीब होगा उतना ही रॉकेट लॉन्च की स्पीड में बूस्ट मिलेगा। विक्रम साराभाई चर्च की जमीन खरीदने के लिए अपने कलीग्स, जिसमें कि मिसाइल मैन अब्दुल कलाम भी शामिल थे, उनके साथ वहां पहुंचे। वहां उनकी मुलाकात होती है बिशप पीटर परेरा से। वह अपनी बात उनको बताते हैं, और परेरा ने उन सभी साइंटिस्टों को संडे को चर्च में मिलने के लिए कहा। संडे वाले दिन जब साराभाई अपने साथियों के साथ चर्च में पहुंचे, वहां बिशप ने अपने धार्मिक उपदेश के दौरान ही पूरी बात गांव वालों के सामने रख दी, और उन्होंने कहा, आज हमारे बीच एक मशहूर साइंटिस्ट आए हैं जो स्पेस साइंस और रिसर्च के लिए हमारे चर्च को मांग रहे हैं। साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों इंसानों की प्रॉस्पेरिटी के लिए काम करते हैं। साइंस जीवन शैली को सुधारता है और स्पिरिचुअलिटी मन को। तो आप लोग बताइए, क्या हम इनको ये चर्च दान कर देना चाहिए? गांव वालों ने उनका ये प्रस्ताव स्वीकार कर अपने देश के लिए ये चर्च दान कर दिया। उसी चर्च में रिसर्च सेंटर बना और चर्च की गौशाला में खोली गई स्पेस लेबोरेटरी। ऐसे ही एक गाँव बना थुम्बा एडिटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। जब नासा के रॉकेट को लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म तक ले जाया गया, वहां पर देखा कि रॉकेट के पार्ट्स को साइकिल से ले जाया जा रहा था। सभी पार्ट्स को इकट्ठा कर प्लेटफॉर्म तैयार किया गया। लॉन्चिंग का टाइम नजदीक आता जा रहा था, तभी लॉन्चर लॉन्चिंग होने के समय वाइब्रेट करने लगता है। इसे देख साइंटिस्ट परेशान हो गए और उन्हें ये सही करते करते शाम हो गई। बहुत ही संघर्षों के बाद अब वो समय आ गया था जब भारत स्पेस में पहला कदम रखने वाला था। पूरी दुनिया की नज़र भारत पर टिकी हुई थी। 21 नवंबर 1963 के ठीक शाम 6:25 पर लॉन्च काउंटडाउन शुरू हुआ और भारत का पहला रॉकेट लॉन्च सक्सेसफुल रहा। 15 अगस्त 1969 देश के 22वें इंडिपेंडेंस डे पर इनको स्पार्क को एक नया रूप मिला। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारत की एजेंसी को उन 6 देशों की एजेंसी में शामिल किया जाता है जिनके पास खुद की दम पर सैटेलाइट बनाने की क्षमता है। 2014 में इसरो के मार्स ऑर्बिट मिशन मंगल की मदद से भारत पहले ही प्रयास में मंगल तक पहुंचने वाला एकमात्र देश है। अमेरिका, रूस, चाइना पहले ही प्रयास में असफल रहे थे, और इसरो के जरिए ही चंद्रयान से चांद पर पानी होने का सबूत पूरी दुनिया को दिया। और हाल ही में 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 का लॉन्च किया। अगर आप याद करते हैं तो 2019 में भारत ने चंद्रयान 2 मिशन का सफलता को अंजाम दिया था, लेकिन उस समय विक्रम लैंडर के लैंडिंग अटेम्प्ट में कुछ रुकावटें आई थी। चंद्रयान 3 का उद्देश्य है विक्रम लैंडर को चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित
और सॉफ्ट लैंडिंग कराना है। और ये इसरो की कहानी ऐसे ही कमाल की है। पंडित नेहरू, विक्रम साराभाई और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के सहयोग से इस ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया के सपनों को साकार किया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहिए। जय हिंद।